Good morning student, welcome back to our science class for class 10th. So this is your revision class for your pre-board exam or we can say board exam. Okay, तो हम जो है इससे पहले चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3 ये हम डिस्कस कर लिए हैं. अब हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 4, ठीक, जो आपका है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड. ठीक है, तो इस चैप्टर से जो है आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यानी कि ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग जो आपके इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो ये आपका है 4 मार्क्स का आने वाला है. ठीक है, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं ये आपका है चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड. तो ये आपका आने वाला है 4 मार्क का, जिसमें से इस चैप्टर से आपके 1 मार्क के क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आने वाले, ना ही 2 मार्क के आने वाले हैं, ना आपके 3 मार्क के, बल्कि डायरेक्टली आपका क्या है ये 4 मार्क का एक क्वेश्चन आने वाला है. ठीक है, तो हम सिर्फ फोकस करेंगे जो आपका लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन है उस पर. ठीक, तो चलो स्टार्ट करते हैं इसमें. ठीक है, तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि इस चैप्टर से आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं देखने, ना ही आपके शॉर्ट आंसर देखने हैं, ना ही वेरी शॉर्ट, बल्कि आपको एक लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन जो है वो प्रिपेयर करना है. ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में. ठीक है, तो ये है आपका चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स. ठीक है, तो देखो इसमें ये सारे ऑब्जेक्टिव हैं, तो इसको हम बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करेंगे. हम सिर्फ जो हमारे हैं लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन वो हम इस चैप्टर से रिलेटेड हम देखेंगे. ठीक है, तो देखो इसमें यहाँ क्या कह रहे हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन. देखो इसमें ये क्या कह रहा है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन. तो इस पर जो है ये आपका है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ठीक है, तो क्या कह रहे हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 1, राइट नेम फॉर्मूला एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ फर्स्ट 4 हाइड्रोकार्बन. मतलब ये आपका क्या है फर्स्ट 4 यानी कि 4 हाइड्रोकार्बन की बात कर रहे हैं. मतलब ये क्वेश्चन आपका 4 मार्क में आ सकता है, क्योंकि आपका अगर 1 या फिर 2 मार्क कहता कि 2 आपके क्या हाइड्रोकार्बन्स के नाम बताइए. फर्स्ट 4 यानी कि फर्स्ट से स्टार्ट करके जैसे अपन मेथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये आपका पेंटेन, हेक्सेन, ये अपन पढ़ते हैं जो उसी में से फर्स्ट 4. ठीक है, तो फर्स्ट 4 ये आपका 4 मार्क लाइक क्वेश्चन है, तो इसको अपन देखते हैं. ठीक है, तो इसमें क्या करना है, उसके नेम लिखने हैं प्लस फॉर्मूला लिखना है और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. तो ये तो हमने आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करवाया है ना. तो आप सभी को ये सब बनने चाहिए. नहीं बन रहा हो तो बार बार आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, वो आपको बन जाएगा. ये आपका बहुत ही ज़्यादा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ये हम आपको बिल्कुल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं, इसलिए आप इसको ध्यान से पढ़िए, ध्यान से देखिए, क्योंकि ये आपके क्वेश्चन रिपीट करने वाले हैं, है ना. रिपीटेड क्वेश्चन है तो मतलब ये है आपका कि ये इसके आने के चांसेस 100% बनते हैं. ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो देखो इसमें क्या कह रहे हैं कि कंपाउंड फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन. सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, एक हाइड्रोकार्बन की सिंपल सी डेफिनेशन है ना, कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं. ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन को क्या कह रहे हैं, कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन. किसके कॉम्बिनेशन से, जो कंपाउंड है वो किससे बन रहे हैं, फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन. इसमें लिखा ही है साफ साफ हाइड्रोकार्बन, है ना. इसमें क्या कह रहा है, हाइड्रो प्लस कार्बन. मतलब आपका क्या है, जो कंपाउंड है वो किससे बना हुआ है, हाइड्रोजन प्लस कार्बन से बना हुआ है, या कहें कि कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन जो कंपाउंड है उसको ही अपन कहते हैं हाइड्रोकार्बन. ठीक है, तो इसके 4 जो आपके हैं, जो फर्स्ट 4 हैं उनके नेम और उनके फॉर्मूले और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. ठीक है, तो सबसे पहले आता है मीथेन, है ना. तो सबसे पहले क्या आता है, मीथेन. अब इसमें ये भी पूछ सकता है कि आप एल्केन का बताएं कि एल्कीन का बताएं कि एल्काइन का बताएं. ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे एल्केन के लिए आपका क्या हो जाएगा, मीथेन, और एल्कीन के लिए आपका हो जाएगा मीथेन, है ना. या फिर ये आपका मेथिन तो नहीं, लेकिन ये एथीन से स्टार्ट होता है तो एथीन, और एल्काइन के लिए आपका क्या हो जाएगा, इथाइन. ठीक है, ये इस तरह से आपका ये बन जाएगा. ठीक, तो मीथेन होता है, मीथेन अपन क्या है, इसमें एक सिंगल कार्बन होता है. ठीक, तो ये आपका क्या होता है, CH4, और इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाता है, ये आप देख रहे हैं कार्बन के साथ क्या है, 4 हाइड्रोजन जो है ये अटैच्ड है. ठीक, इस तरह से, और इथेन में क्या है, 2 कार्बन होंगे. ठीक, तो C2H6 आ जाएगा, इसमें 2 कार्बन ये एक साथ सिंगल बॉन्ड से यहाँ पर बाइंडेड है, और उसके बाद इसके अगल बगल जो है आपकी क्या है, हाइड्रोजन अटैच्ड है. ठीक, तो इस तरह से होगा. फिर बाकी बच गए 2, तो प्रोपेन का अपन बताएंगे, इसमें क्या है 3 कार्बन, और आपका क्या आ जाएगा, ये 3 कार्बन को हम एक साथ अटैच कर देंगे, और उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, ये हाइड्रोजन इसके चारों तरफ अटैच्ड है इनके वैलेंसी के अकॉर्डिंग. ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4. तो 4 वैलेंसी के अकॉर्डिंग जो एक सिंगल कार्बन है वो 4 बॉन्ड से ये बाइंडेड होगा. ठीक है ना, इसके चारों तरफ जो है आपके 4 बॉन्ड ही ये बनेंगे. ठीक है, क्योंकि इसमें जो है आपका वैलेंसी के अकॉर्डिंग ये बॉन्ड फॉर्म करते हैं. ठीक, तो ये आप समझ गए इसमें. अब
इसको आप कैसे कर सकते हैं, ये चीज़ ये आप यहाँ पर देखिए कि ये C3H8 जो है आपका आया कैसे है, ठीक है। C3H8 ये कैसे आता है, ये तो इसको हमने बताया था कि आपको फॉर्मूला बताया हुआ था, उस फॉर्मूले के बेस पर ही आपका ये बनेगा, ठीक है। तो चलो इसमें देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमने क्या बताया था, एक फॉर्मूला, जैसे कि आपका ये एक्चुअल में ये आया कैसे है, तो आप जो है एल्केन के लिए फॉर्मूला क्या होता है इस पर आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसको आप ध्यान से देखें, एल्केन जो आपका एल्केन होता है उसके लिए फॉर्मूला क्या है, ये होता है CnH2n+2 ये होता है, ठीक है। अब C की वैल्यू आप यहाँ पर जो N की वैल्यू है आप यहाँ पर क्या करें 1 2 3 ये आप पुट करते जाएं, है ना। तो ये आपका जो है ये बन जाएगा, मतलब इसके लिए आपको क्या करना है, N की वैल्यू 1 2 3 4 या पुट करते जाएं तो ये जो हमारे फॉर्मूले हैं ये निकल कर आ जाएंगे। तो चलो देखते हैं इसको कैसे आता है। जैसे हम मान लेते हैं C की वैल्यू हम क्या रखें 1, तो क्या आपका CH4 बनेगा, तो बिल्कुल बनेगा। तो हम क्या करें, यहाँ पर N की वैल्यू यहाँ 1 रख दिए, है ना, और ये H2 × 1+2, ठीक है, ये आ गया। अब इसको करो यहाँ पर तो क्या आएगा, ये C1 और उसके बाद आपका H2 1 जा 2 +2, है ना, मतलब ये क्या बन गया CH2 हो गया आपका, तो ये बन गया CH4, मतलब आपका क्या है मीथेन के लिए फॉर्मूला निकल गया, ठीक है। इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, N की जगह अपन 2 रखेंगे, N की जगह अपन 3 रख सकते हैं, 4 रख करके अपन जो है ये फाइंड कर सकते हैं, ठीक। तो ये किसका होगा, ये एल्केन के लिए है। अब अपन एल्कीन का देखते हैं, ठीक है ना। तो एल्कीन के लिए अगर बोलता है तो एल्कीन के लिए आप क्या करोगे, सिंपल, जैसे कि आपको फॉर्मूला नहीं पता है तो हम यहाँ पर क्या है ये हम लगा देंगे। इसके लिए फॉर्मूला होता है CN, ये होता है CN किसके लिए, एल्कीन के लिए, ठीक है। ये होता है एल्कीन के लिए फॉर्मूला CnH2n, ये एल्कीन के लिए फॉर्मूला होता है, ठीक। तो इस फॉर्मूले से अपन जो है एल्कीन के लिए फॉर्मूला निकाल सकते हैं। अब एल्कीन में क्या होता है, कार्बन एंड कार्बन के बीच में आपका क्या है, डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन, ठीक है। तो इसे ही अपन कह रहे हैं एल्कीन, ठीक। तो इससे अपन फाइंड कर सकते हैं, जैसे अपन N की वैल्यू 2 रखें, 1 के लिए तो आता नहीं है ना, तो यहाँ पर N की वैल्यू यहाँ पर अपन 2 रखते हैं तो क्या आ जाएगा फॉर्मूला 2 × 2, तो ये आपका बन जाएगा C2H4, ठीक। तो इसको अपन इस तरह से हम कर सकते हैं, 2 कार्बन है ना, तो ये कार्बन कार्बन और इनमें जो है ये हाइड्रोजन हम अटैच कर दिए, ठीक है, कार्बन की वैलेंसी के अकॉर्डिंग। तो देखो एक कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो यहाँ पर 1 2 3, मतलब ये 1 2 3 बॉन्ड है, तो हमें यहाँ पर इनके बीच में एक और बॉन्ड लगा देंगे तो दोनों कार्बन जो है आपके सेटिस्फाई हो जाएंगे और उनकी वैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो ये एल्केन के लिए हो गया। अब एल्काइन के लिए देखो, इसके लिए क्या होता है, ये भी आपका सिंपल, जैसे अपन एल्केन का कर रहे थे वैसे ही, बट वहाँ पर H2n प्लस की जगह पर माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो देखो इसमें क्या होता है, ये एल्काइन, ठीक है। एल्काइन के लिए क्या होगा, ये होता है CnH2n-2, ठीक है। ये एल्काइन के लिए जो कार्बन एंड कार्बन के बीच में आपका क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन, ठीक है, ये आपका ये होता है, तो इसको अपन कहते हैं एल्काइन, ठीक है। तो चलो इसमें N की वैल्यू अपन पुट करके देखते हैं, जैसे हम रखें N की वैल्यू 2, तो क्या आ जाएगा H2 × 2 - 2, ठीक है। तो क्या आ गया यहाँ C2H4 - 2, ये आ जाएगा C2H2, ठीक है, ये बन गया। तो इसके लिए ये बन सकता है क्या, तो बिल्कुल यहाँ पर कार्बन एंड कार्बन और एक हाइड्रोजन इस कार्बन से और दूसरा हाइड्रोजन इस कार्बन से, ठीक है। इस तरह से यहाँ से हम इसको अटैच कर देंगे और यहाँ पर देखो इसकी वैलेंसी के अकॉर्डिंग ये क्या करेगा, कार्बन के बीच में आपके ट्रिपल बॉन्ड आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है ये एल्काइन के लिए बना लेते हैं, ठीक। तो ये हमने आपको क्लास में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, ये एक बार आप इसको देखिए तो ये समझ में आ जाएगा, ठीक। तो देखो इसी तरह से ये हो गए सारे इनके सारे एग्जाम्पल, एथेन, प्रोपेन, है ना, और ब्यूटेन, और इसका स्ट्रक्चर भी इस तरह से है, ठीक है। बस ये ध्यान रखना है आपको, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है तो उसके अकॉर्डिंग 4 बॉन्ड वो बनेंगे, चाहे वो डबल बॉन्ड हो, चाहे वो ट्रिपल बॉन्ड हो, चाहे वो सिंगल बॉन्ड हो, ठीक। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन ये हम कवर कर लिए आपका 4 मार्क का। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट जो है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आ गया हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। देखो इसमें क्या कह रहा है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन सोप एंड डिटर्जेंट, सोप एंड डिटर्जेंट के बीच में क्या डिफरेंस है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सोप एंड डिटर्जेंट के बीच में डिफरेंस, तो देखो इसमें क्या कह रहे हैं, यहाँ पर दोनों के बीच में डिफरेंस बताना है। तो सबसे पहले सोप क्या है, ये आपका इट इज़ प्रिपेयर्ड,
फर्स्ट आपका क्या कह रहा है, इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ ऑयल और फैट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। मतलब सोप कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं कि किसी भी ऑयल या फैट को जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन कराते हैं तब आपका जो है ये सोप बनता है। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ऑयल को जब हम क्या करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम आपका क्या होता है NaOH, ठीक है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसके साथ जब अपन रिएक्शन कराते हैं तो आपका ये बनता है सोप। ठीक है, आगे ये जाके आपका सोप बनाता है। ठीक, तो ये होता है फर्स्ट। बट डिटर्जेंट कैसे बनता है, तो डिटर्जेंट इज प्रिपेयर्ड बाय पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन। ये बल्कि आपका कैसे प्रिपेयर होता है, पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन से प्रिपेयर होता है। ठीक है, सोप डज नॉट प्रोड्यूस लेदर विथ हार्ड वाटर। अब जो सोप है वो हार्ड वाटर के साथ ये जो है लेदर प्रोड्यूस या फिर ये लेदर जो है ये नहीं बनाता है। जैसे मतलब लेदर मीन्स क्या है, फोम, झाग बनाना है ना, तो ये झाग नहीं बनाता है। बट जो डिटर्जेंट है वो क्या प्रोड्यूस करता है, लेदर विथ हार्ड वाटर, है ना, ये आसानी से हार्ड वाटर में जो है ये लेदर फोम ये बना सकता है। ठीक, एंड सोप आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम नेचुरल ऑयल। सोप जो है नेचुरल ऑयल से बनाते हैं, जिसको अपन कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर मतलब उसको जो है अपन कार्बोक्सिलिक कंपाउंड जिसे अपन कहते हैं, है ना, जिसमें आपके जो है क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन का ये कंपाउंड होता है। ठीक, फिर उसके बाद नेक्स्ट ये डिटर्जेंट आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम मैन मेड हाइड्रोकार्बन। ये किससे बनाते हैं, मैन मेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, जैसे पेट्रोलियम है हमारा, तो पेट्रोलियम से अपन हाइड्रोकार्बन बनाएंगे तो वो मैन मेड हो गया, तो उसी हाइड्रोकार्बन से अपन डिटर्जेंट बनाते हैं। ठीक है, तो देखो अब नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंट, क्लीनिंग कैपेसिटी ऑफ सोप इज लेस। बिल्कुल सही है, क्योंकि ये हार्ड वाटर पे तो वर्क ही नहीं करता है ना, तो इसकी क्लीनिंग कैपेसिटी कैसे हो जाती है, लो हो जाती है, लेस होती है। बट जो क्लीनिंग कैपेसिटी है डिटर्जेंट की वो मोर होती है। ठीक, और एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हैं सोप के कि किस तरह से सोप है। ठीक है, तो जैसे देखो ये आपका सोप के लिए इतने फॉर्मूले होते हैं, बड़े लॉन्ग ही इसके फॉर्मूले बनते हैं। C17H35 COONA, ये सोडियम, ये आपका स्टीरेट है। फिर उसके बाद ये पोटेशियम स्टीरेट। ठीक है, पोटेशियम और सोडियम का ही ये कंपाउंड होता है। ठीक, फिर उसके बाद ये नेक्स्ट डिटर्जेंट के लिए इसमें सोडियम लॉरेल सल्फेट, ये सोडियम लॉरेल सल्फेट जिसका फॉर्मूला है CH3CH2 होल 11 CO4Na, ये आपका क्या है, डिटर्जेंट के लिए फॉर्मूला है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको लर्न कर लें बहुत ही अच्छे से, है ना। फिर उसके बाद दूसरा एक और इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, सोडियम एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट। ये आपका क्या है, सोडियम एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट। बेंजीन के लिए ये स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा होता है बेंजीन का। ठीक है, और यहाँ पर ये राउंड का मतलब है कि बेंजीन में क्या है, अल्टरनेट कार्बन पर डबल बॉन्ड है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर क्या करें, इसको अगर हम यहाँ ना लगाएं तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, इसमें जो है आपका अल्टरनेट कार्बन पर डबल बॉन्ड, मतलब ये पहला कार्बन, फिर इसको छोड़ के दूसरे वाले छोड़ के यहाँ पर फिर एक डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, फिर ये वाला छूट गया फिर इधर आ गया, है ना, इस तरह से। तो इसको जो है ये इस तरह से अपन शो कर देते हैं कि आपका जो डबल बॉन्ड है वो अल्टरनेट कार्बन पर रोटेट होता रहता है। ठीक है, और इसमें जो है आपका सोडियम, ये यहाँ फर्स्ट कार्बन पे क्या है आपका, ये लगा हुआ है SO3Na। ठीक है, ये आपका सोडियम सल्फेट, ठीक है, जिसको अपन सल्फोनेट कह रहे हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर ये आपका क्या बना है, C12 और H25। ठीक, ये इस तरह से इसका आपका जो है डिटर्जेंट के लिए फॉर्मूला होते हैं। ठीक, तो ये हो गया आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप ध्यान से पढ़ें, है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये है हाउ क्लॉथ इज़ क्लीन्ड विद द हेल्प ऑफ डिटर्जेंट। कि क्लॉथ जो है किस तरह से डिटर्जेंट की हेल्प से क्लीन होता है। जैसे क्लॉथ में बहुत सारे डर्ट लग जाते हैं तो उनको अपन किस तरह से क्लीन करते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें देखते हैं ये क्या कह रहे हैं इसमें मतलब अपन मेन जो है इसके जो क्लीनिंग एक्शन है ना डिटर्जेंट पर, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखो इसमें क्या कह रहा है, यहाँ ये देखो, द मॉलिक्यूल ऑफ डिटर्जेंट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट। जो डिटर्जेंट है उसके मॉलिक्यूल जो है वो 2 पार्ट कंसिस्ट करते हैं। कौन कौन सा पार्ट, एक होता है लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन, जिसको अपन क्या कह रहे हैं, ये आपका लॉन्ग जो हाइड्रोकार्बन चेन है ये, और दूसरा क्या है अदर स्मॉल आयोनिक पार्ट। अदर स्मॉल आयोनिक पार्ट जो है ये कंसिस्ट करता है ये। ठीक है,
ठीक है। तो क्या कर रहे हैं ये लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन, मतलब हाइड्रोकार्बन मीन्स आपका क्या है CH2 CH2 CH2, ये एक साथ ऐसे बढ़ते जाते हैं CH2 CH2, ये लंबी सी एक चेन होती है। ठीक है। और दूसरी क्या है, ये आपका है स्मॉल आयोनिक पार्ट जिसको अपन कह रहे हैं SO3। अभी जस्ट हमने देखा था SO3Na जो बेंजीन में है ना, वही वाला है ये बेंजीन का। ठीक है। तो ये है। अब इसमें देखो क्या कह रहा है कि द लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन इज वाटर रिपेलेंट वाइल स्मॉल आयोनिक पार्ट इज वाटर अट्रैक्टिव। मतलब इसमें जो लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन है वो वाटर से दूर होता है ना, मतलब वो वाटर के साथ कनेक्ट नहीं होता, इसलिए उसको वाटर रिपेलेंट कह रहे हैं, मतलब ये पानी के साथ अटैच नहीं होता है। बट जो स्मॉल आयोनिक पार्ट है ये आपका SO3Na, ये क्या करेगा, ये वाटर के साथ इजीली अट्रैक्ट हो जाएगा और कंबाइन करके स्ट्रक्चर बना लेगा। ठीक है। व्हेन डिटर्जेंट इट डिसॉल्व इन वाटर इट फॉर्म अ कोलॉइडल सॉल्यूशन। जब जो है हम क्या करते हैं डिटर्जेंट को पानी में डिसॉल्व करते हैं, जब अपन डालते हैं ना निरमे को घोलने के लिए डिटर्जेंट को, तो वो क्या बन जाता है पूरा जो है एक मटमैला, मतलब ये वाइट कलर का सॉल्यूशन जिसको अपन क्या कह रहे हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन, है ना। दिस डिटर्जेंट मॉलिक्यूल ऑफ दिस सॉल्यूशन यूनाइट टुगेदर इन फॉर्म ऑफ अ बंचेस टू फॉर्म मिसेल। अब ये जो डिटर्जेंट मॉलिक्यूल है ये क्या करते हैं उस सॉल्यूशन के साथ जो है आसानी से एक साथ एक बंच में आ जाते हैं, और बंच के साथ ही क्या फॉर्म करते हैं, वही जो बंच होता है उसको कहते हैं मिसेल, है ना। तो ये मिसेल फॉर्म करते हैं। इन द मिसेल द डिटर्जेंट मॉलिक्यूल आर अरेंज इन सच अ मैनर दैट द हाइड्रोकार्बन एंड बिकम टूवर्ड्स द सेंटर एंड द आयोनिक पार्ट इज आउटसाइड। मतलब आयोनिक पार्ट क्या होता है आउटसाइड होता है, क्यों, क्योंकि वो पानी से अटैच है। बाकी जो आपका हाइड्रोकार्बन है वो क्या है, वो डर्ट से अटैच होगा, क्योंकि क्या है वो पानी के साथ रिपल करता है ना। तो इसलिए वो उसका जो हेड पार्ट हम मानते हैं किसको, हाइड्रोकार्बन को, और टेल पार्ट हम मानते हैं किसको, आयोनिक पार्ट को, जो कि आउटसाइड होता है। जैसा अपन मिसेल में देखे थे ना कि मिसेल फॉर्मेशन क्या होता है, यहाँ इस तरह से ये हेड वाला पार्ट है और इस तरह से ये टेल वाला पार्ट है ना। तो इस तरह से जो है ये क्या करते हैं, ये एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेते हैं। ये मान लेते हैं ये आपका ये क्या है, ये डर्ट है। ठीक है। डर्ट के चारों तरफ ये इस तरह से स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ठीक है। तो ये हेड और टेल वाला पार्ट, तो हेड क्या है ये हाइड्रोकार्बन का है, और जो टेल है वो किसका है, ये आयोनिक पार्ट है। ठीक। तो इस तरह से बना लेते हैं मिसेल। अब देखो इसमें क्या कह रहे हैं, ग्रीस और ऑयल पार्ट और डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट इन डर्टी क्लॉथ्स। मतलब जो डर्टी क्लॉथ्स होते हैं उनमें ग्रीस या फिर ऑयल पार्ट होते हैं जो कि क्लॉथ से अटैच होते हैं, तो उसको हाइड्रोकार्बन एंड क्या करता है, ये मतलब जाके जो हाइड्रोकार्बन एंड है उस डर्ट के साथ अटैच हो जाता है। जैसे जस्ट अभी हमने बताया ये डर्ट है, तो इससे जाके क्या है, ये हाइड्रोकार्बन वाला जो हेड पार्ट है वो जाके इससे अटैच हो जाएगा। ठीक है। और अटैच होने के बाद फिर क्या करेगा, ऑन रिंजिंग विथ वाटर देयर पार्टिकल कम आउट एंड क्लॉथ बिकम क्लीन। अब जैसे ही हम पानी से उसको वॉश करते हैं तो वो जो हाइड्रोकार्बन है वो डर्ट को अपनी तरफ खींच करके उसको क्या कर देता है, हटा देता है, वहाँ से रिमूव कर देता है, और उसके बाद जो हमारा क्लॉथ है वो क्लीन हो जाता है। इस तरह से डिटर्जेंट वर्क करता है। ठीक है। तो ये आप आसानी से ये बता सकते हैं। ठीक। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी, इसको ध्यान से समझना, सारी बातें जो आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। तो ये आपके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने आपको डिस्कस किए बता दिए, है ना। यही क्वेश्चन जो है आपके, जो अभी हम कुछ जो हमारे सेट हैं डिफरेंट टाइप के, मतलब जो 2 सेट बने हुए हैं मॉडल पेपर के, उसमें से अपन देखेंगे तो यही क्वेश्चन तुम्हारे रिपीट हुए रहेंगे। ठीक है। तो इसको हम एक बार और बाद में जब पूरा रिवाइज हो जाएगा तब हम इसको डिस्कस कर लेंगे, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। तो आपका कौन सा हो गया, इस चैप्टर से आने वाला है 4 मार्क का। तो 4 मार्क के अकॉर्डिंग आपकी ये टोटल 1 क्वेश्चन ये आपका क्लॉथ जो है इसमें डिटर्जेंट के क्लीनिंग एक्शन के बारे में, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। फिर दूसरा आपका इंपॉर्टेंट है ये डिटर्जेंट एंड सोप के बीच में डिफरेंस, है ना। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो था हाइड्रोकार्बन वाला। ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन में ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पूछ दिया तो आपको एक ही बनना चाहिए, सारे आपको एल्केन का भी आना चाहिए, एल्कीन का भी आना चाहिए और एल्काइन का भी आना चाहिए। ठीक है। तो ये सारे जो है ये 3 क्वेश्चन है टोटल, जो कि मोस्ट आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो कि लॉन्ग आंसर टाइप के हैं। ठीक है। क्योंकि इस चैप्टर से आपका डायरेक्ट 4 मार्क का आने वाला है। ठीक है। कितने मार्क का, 4 मार्क का आपका ये आने वाला है। ठीक है। तो इसलिए आप इस बेस पर हम इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, मतलब 4 मार्क यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये टोटल 3 क्वेश्चन हैं जो आपके इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है। क्योंकि ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आते हैं, आपको बिल्कुल कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, दिमाग को आप बिल्कुल भी रोटेट मत कीजिए, आप यहाँ वहाँ डाइवर्ट मत कीजिए, बल्कि जो चीज़ हम आपको बता रहे हैं वही आप पढ़िए, वही रीड करिए, वही आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है। तो ये आपका हो गया चैप्टर 4 कंप्लीट, है ना। हमने इसको एक्सप्लेन कर दिया। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। जहाँ समझ में ना आए उसको दोबारा से रीड करिए, दोबारा से पढ़िए, तो आपको वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है।
तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से स्टडी कीजिए, डिस्कस कीजिए, जहाँ समझ में ना आए दोबारा से वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, सारी चीज़ें ये क्लियर हो जाएंगी, ठीक। ओके, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।